नमस्कार दोस्तों आज मैंने भी रेसलिंग प्रोटेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है और मैंने ये कोशिश की है कि आपको इसके पीछे का हर एक तथ्य, हर एक कारण समझा दूँ। तो आइए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले जनवरी 2023 में कुछ रेसलर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया बृजभूषण सिंह के खिलाफ। बृजभूषण सिंह वो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। तो कुछ फीमेल रेसलर्स ने ये प्रोटेस्ट किया कि बृजभूषण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जनवरी 2023 में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मगर कुछ दिनों बाद खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया और उन्होंने यह प्रोटेस्ट बंद कर दिया। उसके बाद भी जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने 23 अप्रैल 2023 को वापस से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, अपना आंदोलन शुरू किया और वह इस बार इंसाफ जब तक ना मिले तब तक आंदोलन करने का निर्णय ले चुके हैं। ये है उनका आरोप और इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बृजभूषण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया है। अब इस पे बृजभूषण सिंह का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अगर मुझ पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। कोई भी केस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरीके का मुझसे गिरफ्तारी का वारंट लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझ पे एक भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। अब बृजभूषण सिंह बताते कि आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ है। आप इस बात को अब गौर से सुनिए। दोस्तों, पहले यह नियम था 2021 से पहले कि जब कभी भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक जीतता है या फिर ओलंपिक में कोई भी मेडल लेकर आता है तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसे ही ओलंपिक के लिए भेजा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वह ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो जाता है। तो हुआ क्या कि 2021 में एक नया नियम आया कि अब से कोई भी खिलाड़ी पदक जीता हुआ ओलंपिक का बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगा। उसे भारत में नेशनल खेले हुए प्लेयर से, यानी भारत का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसके जो विनर है उससे जीतना होगा। अगर उससे ओलंपिक विजेता हार जाते हैं तो उन्हें फिर एक मौका दिया जाएगा और अगर वह दोबारा हार जाते हैं तो उन्हें ओलंपिक में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वह जो 2 बार उसे हरा चुका है, नेशनल का ट्रायल विनर है, वह ओलंपिक में जाएगा। यह नियम 2021 में आया और जब यह नियम आया तब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह ही थे। तो उनका कहना है कि खिलाड़ी ट्रायल्स नहीं देना चाहते, वह डायरेक्ट ओलंपिक में जाना चाहते हैं, बस इसीलिए वह मेरे खिलाफ यह षड्यंत्र रचकर यह आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जब कभी भी किसी खिलाड़ी कोई रेसलिंग खिलाड़ी ओलंपिक में जाता था तो बहुत बार उसे चोट लग जाती थी, वह चोटिल हो जाता था, मगर वह यह बात छुपा लेता था, क्योंकि अगर वह यह बात बता देता तो हो सकता है कि उसे अगले वर्ष ओलंपिक में ना भेजा जाए। वह बात छुपा लेता था और वह चोटिल खिलाड़ी ओलंपिक में चला जाता था, जिससे भारत को बहुत नुकसान होता था। स्वर्ण पदक नहीं ला पाते थे, रजत पदक नहीं ला पाते थे, या बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था, हानि होती थी। इसलिए उन्होंने नियमों में यह बदलाव किया था। मगर इधर से महिला खिलाड़ियों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर वही दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि उन्होंने कहा कि हम नेशनल्स नहीं खेलेंगे, हम तो सिर्फ ओलंपिक में ही जाएंगे। और हम चूँकि एक बार ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं तो हम दोबारा नेशनल्स क्यों खेलें। अब तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही ओलंपिक में भेज देना चाहिए, हम ट्रायल्स नहीं देंगे, हम नेशनल्स नहीं खेलेंगे, ऐसा कहना है विनेश फोगाट का, जिसका साक्षात वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। पर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। अब तो हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी है, वैसे ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है, जो नई फेडरेशन बनाई गई है। तो देखा आपने कैसे विनेश फोगाट कह रही है कि हम ट्रायल्स नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ ओलंपिक ही खेलेंगे। दोस्तों, अब आते हैं इस केस पर, एक और केस जुड़ा हुआ है, मैं उसे आपको सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, सुशील सिंह ओलंपिक पदक जीत के आए थे और उन्हें दोबारा ओलंपिक के लिए जाना था। मगर उसी बीच एक नरसिंह यादव, जो कि मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने नेशनल ट्रायल्स जीता और उन्हें सुशील सिंह से लड़ने का ऑफ़र दिया गया और दोनों में से जो जीतता उसे ओलंपिक में भेजा जाता। पर हुआ कुछ यूँ कि सुशील सिंह ने यह बहाना दे दिया, या फिर यह कारण दे दिया, बहाना था या सच ये तो मैं नहीं जानता, कि वह चोटी लेवल ट्रायल नहीं खेल पाएंगे, तो वह ट्रायल नहीं खेले। फिर दोबारा उन्हें मौका दिया गया कुछ दिनों बाद कि अब दूसरा ट्रायल खेल लीजिए,
तो फिर सुशील सिंह ने कहा कि नहीं, वह अभी भी चोटिल, अभी भी अस्वस्थ है, वो ट्रायल नहीं खेल पाएंगे। फिर जब ओलंपिक के लिए नरसिंह यादव का नाम तय कर लिया गया कि अभी नहीं भेजा जाएगा, तब ओलंपिक के वक्त सुशील सिंह कहते हैं कि नहीं, अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं ही ओलंपिक में जाऊँगा। और यह कहकर वह कहते हैं कि नहीं, नरसिंह यादव नहीं जा सकते, मैंने ओलंपिक में पदक जीता है, इसलिए अब मैं ही जाऊँगा। यह केस सामने आया था, मगर कमेटी ने यह तय किया कि अब तो जाएंगे नरसिंह यादव ही। मगर कुछ दिनों बाद नरसिंह यादव को डोप के केस में फंसा दिया गया। अब वह फंसा दिया गया या सच था, इस पे तो मैं बात नहीं करूँगा, मगर ऐसा मुद्दा उठा था कि उन्हें डोप के केस में फंसाया गया, उनके खाने में डोप मिलाया गया, ऐसा नरसिंह यादव कह रहे थे, क्योंकि उस समय खाने के इंचार्ज रेसलर्स के सुशील सिंह ही थे, तो उनके खाने के इंचार्ज वही थे। तो नरसिंह यादव ने ये कहा था कि मेरे खाने में जानबूझकर यह मिलाया गया और मुझे फंसाया गया है, इसलिए फिर नरसिंह यादव को नहीं भेजा गया। यही नियम को देखते हुए अब रेसलर्स के खिलाफ यह नियम बना था 2021 में कि ट्रायल देना पड़ेगा, आप कह सकते हैं एक तरीके से, जिससे रेसलर्स नकार रहे थे कि हम तो ट्रायल नहीं देंगे, और इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कहना है बृजभूषण शरण सिंह का कि अगर यह नियम हटा दिया जाए तो लोगों का आंदोलन बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक और सामने जो बात आती है वह ये है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने कभी स्वतंत्र रूप से नहीं कहा कि नहीं उन्होंने मेरे साथ किया है। वह कह रही है कि बहुत सारी लड़कियां हैं और ज़रूरत पड़ने पे वह लड़कियां सामने आएंगी। आंदोलन के इतना दिन हो गया, अभी तक एक भी लड़की सामने नहीं आई है। उनका कहना है कि लगभग 1000 की तादाद में लड़कियां हैं और ज़रूरत पड़ने पर, वक्त आने पर वह सामने आएंगी। तो अब जब आंदोलन इतना विशाल रूप ले चुका है, जहाँ पर खुद रेसलर्स अपना मेडल पानी में बहाने चले गए थे, जब अब भी अगर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अब वक्त आ गया है कि उन 1000 लड़कियों को बुला लिया जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर वक्त तो अब नहीं आएगा, उन्हें अब बुला लेना चाहिए था। मगर उन्होंने अभी तक एक भी लड़कियों को नहीं बुलाया है। लड़कियां हैं भी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि एक भी लड़की सामने नहीं आई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि लड़कियां इसलिए सामने नहीं आ रही क्योंकि बृजभूषण सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत ही ताकतवर नेता है, उनसे डरती है। तो अगर बात ऐसा है कि उनसे डर है, तो अभी रेसलर प्रोटेस्ट में विपक्ष के सारे नेता, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भी बहुत बड़े चेहरे उनके साथ हैं। तो क्या 2 राज्य के मुख्यमंत्री एक जिले, एक संसदीय क्षेत्र के सांसद से डर जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट कीजिएगा। तो और इसका ये एक रूप निकल कर आ रहा है कि वह लड़कियां जो पहले से मतलब तैयारी कर रही है कि वो ओलंपिक में जाएंगी, उनके घर वाले भी उन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं देखो, अब तुम मत करो रेसलिंग, देखो महिलाओं के साथ ऐसा क्या होता है। जबकि उन लड़कियों का कहना है कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना मेरे साथ हुआ, ना ही मेरे मित्रगण के साथ हुआ। जबकि हमारा भी कैंप वहीं लगता है जहाँ पे उन रेसलर्स का लगता था, पर हमारा साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके कारण उनके घर वाले उन पर दबाव बना रहे कि अब तुम रेसलिंग मत करो, वह लड़कियां जो अभी ट्रेनिंग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे उन लड़कियों को भी नुकसान है, और पता नहीं अब इसमें गलती किसकी है। मगर दोनों ने कह दिया है, बृजभूषण सिंह ने कह दिया कि अगर हमारी गलती निकल कर सामने आती है तो मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊँगा, और इसके लिए कोई भी वारंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा और फांसी के फंदे पर लटक जाऊँगा। तो क्या लगता है, बृजभूषण शरण सिंह के कॉन्फिडेंस सच है या फिर रेसलर्स का प्रोटेस्ट? कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे आने वाले अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।